सभी को नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र। तो कल की क्लासेस में हमने पढ़ा था कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था? 1773 से 1858 तक। तो कल की क्लासेस हमने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट की थी पॉलिटी के बारे में। तो कल हमने जो पढ़ा था उसके लिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पीस इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम पढ़ा था। तो 1786 के अधिनियम के बाद यानी जो कंपनी का शासन चल रहा था, 1786 के अधिनियम के बाद कौन सा अधिनियम आता, कौन सा एक्ट आता है? 1793 का एक्ट। यानी 1793 का एक्ट। अभी क्या चल रहा है? एक्ट चल रहे हैं। तो 1793 एक्ट जब आया था तो इस एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हुई थी? जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर अब मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर को अब मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1793 के एक्ट के तहत। इसी एक्ट में क्या हुआ था? निदेशक मंडल का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। यानी निदेशक मंडल का जो वेतन अब किसे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसी एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी का शासन 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। यानी कंपनी अब शासन और कितने वर्षों तक कर सकती है? 20 वर्षों तक। यानी अब जो कंपनी का शासन भारत में रहेगा कितने वर्षों तक रहेगा? 20 वर्षों तक रहेगा। यानी 1793 में 20 वर्ष जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1813। यानी 1813। तो 1813 का क्या था? चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्टली 1813 के चार्टर एक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? एक तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। कंपनी का शासन फिर से 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई? तो किस एक्ट के तहत लगाएंगे आप? 1813 के एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आएंगे और अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें छूट प्रदान की गई। इसी के साथ पढ़ते प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी कि अब क्या होगा? प्रथम बार यानी पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी कि अब क्या होगा? भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये क्या थे इस एक्ट के मुख्य बिंदु। इसके बाद आता है यानी कंपनी के शासन अब क्या है? 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो 1813 में 20 प्लस ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या हुआ था इसे हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व जो बनाए गए कानून थे नियामक थे, लेकिन बाद में क्या बने? अधिनियम बने। वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब क्या चीज? पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो कौन था आप बताइएगा, कौन था? तो हम पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के साथ जो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन थे? कौन थे प्रथम विधि सदस्य? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। यानी प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले।
और ये किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1834 में हुआ, प्रथम विधि सदस्य बने थे। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। और इस एक्ट में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ। यानी दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में। किसको श्रेय जाता है दास प्रथा का अंत का? एलन बरो को। यानी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दास प्रथा का अंत का श्रेय किस को जाता है, तो किसे कहेंगे? बताएंगे एलन बरो को। क्वेश्चन पूछ लेता है दास प्रथा का अंत मैच दे देगा एलन बरो, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? एलन बरो। इसी के साथ पढ़ते हैं कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को बढ़ाना किंतु एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी कंपनी का प्रशासनिक कार्य को बढ़ावा तो मिलेगा लेकिन एकाधिकार तो समाप्त हो गया। तो ये हमने आज के वीडियो में मुख्य मुख्य चीजें पढ़ी थी। इन 1793 का एक्ट पढ़ा था, 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा था और 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा था। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था और किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ऐसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।